त्योहार है पास, गोल्ड बॉन्ड कितना खास, इसमें आपका स्वागत है। और गोल्ड बॉन्ड का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले हफ्ते से सोमवार से गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज शुरू हो रही है और अगले पूरे हफ्ते आपके लिए गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का मौका रहेगा। तो हम आपकी एडवांस प्लानिंग करने की आज हम तैयारी में हैं और हम आपको ये बताएंगे कि जब अगले हफ्ते गोल्ड का बॉन्ड खुलेगा तो क्या इस सीरीज में आपको गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब शुरू हो चुका है और त्योहारों में जब आप नया निवेश करते हैं गोल्ड में तो क्या उसका जरिया गोल्ड बॉन्ड होना चाहिए, क्या जो प्राइस आएगा गोल्ड बॉन्ड का क्या उस भाव पर गोल्ड खरीदना आपके लिए ठीक रहेगा, या आपको अगली सीरीज का जब अनाउंस होगा तो उसका इंतजार करना चाहिए। गोल्ड बॉन्ड की बारीकियां क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और आज की बातचीत में हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज जुड़ रहे हैं आपको आसान भाषा में गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ रिनिशा चेनानी हैं, रिसर्च हेड ऑगमोंट गोल्ड की। और साथ ही भार्गव वैद्य साहब हैं, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान इनफैक्ट जुड़ चुके हैं और त्योहारी सीजन है, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड बॉन्ड की तो हम बात करेंगे ही कि गोल्ड बॉन्ड में अलग अलग डिटेल क्या है, आपको कब खरीदना है, क्या खरीदना है। लेकिन पहला सवाल रेनिशा जी, लेडीज फर्स्ट, आपसे कि पहले तो आप ये बताइए कि क्या इस त्योहारों पर इस बार त्योहारी सीजन में गोल्ड की चमक बढ़ेगी, क्या लगता है आपको? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल गोल्ड में जो भी ट्रेंड चल रहा हो, त्योहार हो कि नहीं हो, मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ कि गोल्ड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मंथली एसआईपी नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट साल में 3 या 4 बार एसआईपी कीजिए। एक आप फर्स्ट क्वार्टर में कीजिए ड्यूरिंग होली पीरियड, सेकंड आप अक्षय तृतीया के टाइम कीजिए, थर्ड ये तो त्योहार जो आते हैं अगस्त में तब कीजिए, और फोर्थ आप दिवाली के टाइम पे कीजिए। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि इस टाइम पे डिमांड तो अच्छी रहती ही है। अगर आप इंडियन रिटेल डिमांड की बात करें तो ये थोड़ी बहुत पिछले महीने कम थी, बिकॉज ये मॉनसून सीजन में हम देखते हैं कि रूरल डिमांड कम रहती है। बट ओवरऑल फेस्टिवल्स जैसे ही चालू होते हैं अगस्त में काफी अच्छी रिटेल डिमांड रहती है। सो आई थिंक जो भी अभी डिप्स आए हैं प्राइजेस में, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और ग्रेजुअली बाय दिस ईयर एंड हम एटलीस्ट यहाँ से 4 to 5% जितना साइड रिटर्न देख सकते हैं। ठीक है। अब मेहता जी, आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से अभी गोल्ड का आउटलुक आपको दिख क्या रहा है? पहले आउटलुक की बात हम इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि उसके बाद लोग ये तय करते हैं कि हाँ बॉन्ड में पैसा लगाना की बहुत ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड, लेकिन फिर भी लोगों को एक साइकोलॉजिकल दिमाग में रहता है कि अगर बढ़ने वाले हैं दाम तब तो खरीदें, नहीं तो क्यों खरीदें, क्या फायदा अभी। तो बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा है गोल्ड की कीमतों में हाल के दिनों में। अब आगे चूंकि दरें बढ़नी ही है, ब्याज दरें, उसका डर भी मार्केट के ऊपर हमने देखा है बार बार। आपके हिसाब से गोल्ड मार्केट किधर जा रहा है यहाँ से? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड का जो आउटलुक है, मैं उसमें आपको 5-6 बड़े फैक्टर बताता हूँ। क्या इन्फ्लेशन यूएस में कम हो गया? जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुआ। क्या रिसेशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। यदि हम इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या इक्विटी मार्केट अपने इस लेवल पे सस्टेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या यूएस यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। शायद वेपन वॉर खत्म हो गया हो, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बरकरार है और एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना, ताइवान और यूएस को लेकर एक नया ये जो टेंशन है वो पैदा हो रहा है। तो मुझे ये जो तमाम चीजें हैं ये गोल्ड की तरफ आकर्षित करती हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जब गोल्ड $1840 से गिर के 1680 लेवल तक आया था और फिलहाल वो जो 1750 लेवल के आसपास घूम रहा है, तो ये मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो क्या डॉलर इंडेक्स में जरा भी कमजोरी आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका मतलब भारतीय बाजारों में जो रुपया है वो लगातार गिरता ही रहेगा। तो ये जितने भी तमाम फैक्टर्स हैं वो फिलहाल तो गोल्ड को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन आपको सडनली दिखेगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर कि गोल्ड बहुत तेज गति से अपनी रफ्तार पकड़ेगा।
और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में निवेश करना बहुत ही फायदेमंद सौदा रहेगा और ये बिल्कुल सही वक्त है अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप एडजस्ट करें और थोड़ा सा गोल्ड की तरफ दूसरे एसेट क्लास जब से आप ये निकाल बात के कह रहे हैं मेहता जी कि गोल्ड का मार्केट बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, स्पीड में होगा गोल्ड का मार्केट, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि उस रफ्तार में गोल्ड कहां तक जाएगा? यदि आप मुझसे 1 साल की बात करें, मैं मार्च 2023 की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस मार्च 2023 तक कहीं पर भी सेटल हो सकता है। वो $2300 से लगा के $2400, $2500 तक भी सेटल हो सकता है। तो मुझे जो अगले अगले जो 9 महीने का पीरियड है गोल्ड के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन पीरियड नजर आता है। और गोल्ड ही क्या, मैं तो सिल्वर में भी निवेश करने की बात करता हूं, लेकिन फिलहाल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो आप गोल्ड में जरूर निवेश करना चाहिए। और जैसे रेनिशा जी ने कहा है कि आप मंथली एसआईपी करें, मंथली एसआईपी नहीं कर सकते तो क्वार्टरली करें, आप त्योहारों पे खरीदें, लेकिन किसी भी तरह से आप गोल्ड में अपना निवेश बरकरार रखें, क्योंकि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है, जितने भी फैक्टर मैंने गिनाए वो सारे गोल्ड की तरफ आपको आकर्षित करें। अब भार्गव जी आपके पास आता हूं सर, आप तो ग्लोबल मार्केट को भी बड़ा नजदीक से देखते हैं, समझते हैं। ग्लोबल हालात अभी गोल्ड को लेकर क्या है? क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ दरें बढ़ने की बात बार बार हो रही है और दरें बढ़ भी रही है। आप देखिए कि मार्च से अब तक यूएस में 2.25% दरें बढ़ चुकी हैं, आगे और बढ़ेंगी। तो क्या गोल्ड मार्केट में अब दर का डर खत्म हो गया है, जैसे कि अभी मेहता जी कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, दर का खौफ मार्केट में है और ये गोल्ड को बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाने देगा? जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा, गोल्ड का भाव बढ़ने के एक जो रफ्तार है वो रहेगी, कितनी तेज रहेगी वो हम बाद में बात करेंगे। आपने करेक्टली कहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट रेट से कहीं ज्यादा है, यानी गोल्ड के प्राइस बढ़ने चाहिए। अगर आप मुझे एक ये पोजीशन दे दीजिए कि इन्फ्लेशन स्टेडी है और रेट बढ़ रहा है तो गोल्ड में निवेश नहीं होगा। रियल इंटरेस्ट रेट आज यूएस में नेगेटिव है, तो वो माहौल में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की तरफ निवेश थोड़ा बढ़ेगा। मगर मैं इतनी ज्यादा रफ्तार की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं जैसे मेरे से दोनों अजीज दोस्त कर रहे हैं। मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड सालों से रहा है और ये लेवल से गोल्ड का ऊपर जाना नक्की है। कितना तेज वो हम बाद में नक्की सोच सकते हैं, और हिंदुस्तान में और तेज जा सकता है। जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स और अपना एक्सचेंज रेट, वो उसका भी प्रेशर आएगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कितने भी चाहे और कितने भी बार बात करें कि ड्यूटी कम हो। लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में ही शायद ये जोक करा था कि भाई ड्यूटी कम होने वाली है तो ये नहीं होगा, और ड्यूटी बढ़ गई। तो ये सब माहौल में ड्यूटी और टैक्स यही रहेंगे, गोल्ड का भाव नीचे आने का चांस नहीं है। और अगर वो 5% भी रियल रेट में बढ़े तो ये काफी अच्छा एक पोर्टफोलियो के लिए रहेगा। और वो गोल्ड तो अब तो बैंकों में एफडी की दरें भी बढ़ने वाली हैं। 5% कैसे अच्छा होगा भार्गव जी? गोल्ड कोई 5% के लिए लेगा क्या? मैं रियल इंटरेस्ट रेट की तरह बात कर रहा हूँ। हाँ। आप जो रुपये की बात कर रहे हैं उसमें आप इन्फ्लेशन को माइनस करें तो आपको रिटर्न क्या आता है? कुछ नहीं। मैं रियल रेट में 4 से 5% का रिटर्न दिख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन माइनस करके आप बात करिए। हाँ, फिर ठीक है। अगर इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो फिर तो अच्छा है। मतलब अगर इन्फ्लेशन माइनस के बाद 4-5% आपका बच जाए या इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, रियल इंटरेस्ट, तब तो ठीक है, क्योंकि एफडी में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इन्फ्लेशन में माइनस करेंगे तो आप माइनस में चले जाएंगे। ठीक बात है। चलिए, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर तो सहमत हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। तो भाई, जब गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो फिर गोल्ड बॉन्ड क्यों नहीं लिया जाए? अब जबकि मंडे से गोल्ड का बॉन्ड लॉन्च हो रहा है, आप अगस्त की सीरीज। तो अब रेनिशा जी आप बताइए कि क्या इस सीरीज में गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए? पहला सवाल तो यही जी। इस बार आरबीआई बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाल रहे हैं। पिछले साल या पिछले 2 सालों से हम देखें तो एक साल में 10 से 12 बार बॉन्ड्स आते थे। इस साल फर्स्ट 6 मंथ्स में सिर्फ 2 ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अनाउंस हुए हैं, जो पहला जून में था और अभी अगस्त में है।
और जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि अब वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्राइमरी मार्केट में, सो उनके लिए बहुत ही सही मौका आया है आई सपोज। एंड जिस तरह से सबको बेनिफिट्स पता ही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के, इतने सालों से ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं। अभी 2015 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था कि हमें कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर हम 8 साल तक होल्ड करते हैं। दूसरा हमें 2.5% कैपिटल गेन एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं जो जिस वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत सही रहता है। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखेंगे गोल्ड की 20-25 सालों की तो फिर एवरेज हमें इंडियन टर्म्स में 11% जितना CAGR रिटर्न्स मिले हैं। और उसमें आप अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का 2.5% का इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं तो आपके जो रिटर्न्स हैं 13 to 14% जितने एवरेज रिटर्न्स हो सकते हैं हर साल। तो अगर आप लंबे नजरिए के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स कंटिन्यू हुए तो आपको एक ऐसा एसेट क्लास जहां पे 13 to 14% रिटर्न मिल रहा है एवरेज, तो उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करें। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोज हु आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। तो आप कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है, जो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इस सीरीज में गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। मेहता जी, आप भी सहमत हैं? आपको भी लगता है कि सीरीज में, और पहले तो आप ये बताइए सर कि बाइंग की राय से पहले कि जैसे अभी रनिशा जी ने कहा कि 2 ही सीरीज आए हैं, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आमतौर पे ज्यादा ट्रांच आते थे लेकिन इस बार कम क्यों सर? मेहता जी, आपसे तो बातचीत भी, आप ही से प्राइस लिया जाता है, एवरेज प्राइस। जी बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी रिजर्व बैंक से बात कर रहे हैं। शायद वो मैं आपको खुलकर तो नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की तरह ही शायद रिजर्व बैंक को ये एक्सपेक्टेशन है कि डोमेस्टिक बुलियन एक्सचेंज जल्दी शुरू हो जाएगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट होगी वो बिल्कुल गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में ही होगी। सिर्फ दोनों में फर्क ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट पूरी तरह से टैक्सेबल होगी और यहाँ पे आपको सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में रिडम्पशन पे टैक्स नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक बुलियन एक्सचेंज, स्पॉट बुलियन एक्सचेंज इतना जल्दी नहीं आने वाला है, ऐसा प्रतीत मुझे भी होता है और शायद रिजर्व बैंक को भी ऐसा लगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के नए ट्रेंचेस आपको सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन द्वारा रिजर्व बैंक जरूर जाएगा। सीरीज में लें क्या, संक्षेप में सर, इस सीरीज में बॉन्ड लेना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल लेना चाहिए और इस सीरीज का तो प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा, $16 से $80 से लेके $1840 के बीच में ये कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे आप जितना गोल्ड बॉन्ड इकट्ठा कर सके, जितने भी गोल्ड में निवेश के आप तरीके अपना सके, इसे जरूर अपनाएं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस होगा। और देखिए, टोटल 93 टन सोना अभी तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आ चुका है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये स्कीम और भी पॉपुलर होती जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें, जैसे रेनिशा ने भी कहा कि CAGR बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको लेना बहुत ही फायदेमंद है। ओके, अच्छा भार्गव जी, आप तो गोल्ड मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप गोल्ड मार्केट के फंडामेंटल भी बहुत बदले हैं पिछले कुछ महीनों में। आपके हिसाब से क्या अब इस भाव पर गोल्ड में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ठीक है और उसमें भी बॉन्ड में? देखिए, मैं बॉन्ड का एक डाई हार्ड सपोर्टर हूं। किसी को अगर गोल्ड लेना है और अगर वो इमीडिएटली उनका कुछ यूज नहीं है और वो होल्ड करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बेस्ट चीज है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लें। इसमें आपको एक रिटेल क्वांटिटी में होलसेल प्राइस पे गोल्ड मिलता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है। जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा कि जब भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और जो वो भाव देते हैं जो होलसेल प्राइस है, उससे भी एक डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है और आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। नहीं तो आपके घर में गोल्ड पड़ा रहा है तो ये इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। और ये इतना ज्यादा बेनिफिट है एक रिटेल इन्वेस्टर को कि ये कभी नहीं मिलेगा। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में। और गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, जो हमने अभी सभी ने बात की, तो एक ही व्यू निकला कि गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। हाँ, आप एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करिए, उसमें कम से कम
20 से 25% तक आपका गोल्ड हो तो वो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो तो आप दूसरी जगह पे सोच सकते हैं। अब रेनिशा जी ये बताइए कि आप लोगों ने ये तो बता दिया कि हाँ गोल्ड बॉन्ड खरीदना है और ये फायदेमंद है, निवेश करना चाहिए। अब बताइए कि जब मंडे को ओपन होगा गोल्ड का बॉन्ड तो कैसे खरीदें, क्या तरीका है खरीदने का? जी, गोल्ड बॉन्ड खरीदने के कई मेथड्स हैं, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, कई एक्सचेंजेस हैं, कई स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस हैं और कई एजेंसीज हैं, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। कई जगहों पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। जब आप इसे 8 साल तक होल्ड करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स आपका नहीं लगता। उसके पहले अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए और अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। पर बहुत ही लिक्विड नहीं है ये मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइजेस हैं उसके थोड़े काफी स्प्रेड रहता है। तो जो चाहते हैं कि गोल्ड में लंबा दरिया रखना चाहते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है बट लॉन्ग टर्म के लिए करना है, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। आप एक बार लेकर भूल जाइए, 8 साल के बाद आपको इतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, प्लस आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है और गोल्ड की प्राइजेस की ग्रोथ के साथ साथ। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जी एक बात बताइए सर कि जैसे रेनिशा जी ने कहा कि बैंकों के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, तो मान लीजिए मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और उस बैंक में नहीं अवेलेबल है बॉन्ड, तो क्या मैं दूसरे जहां से मैं लूंगा बॉन्ड किसी बैंक से, तो क्या वहां पर अकाउंट होना जरूरी है क्या, या कोई और भी तरीका है लेने का? नहीं, आपका कोई अकाउंट होना जरूरी नहीं है वहाँ पर। और आपको सिर्फ आपको एक डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म है वहाँ, उस जरिए से आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस से भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है। आप जैसे रेनिशा जी ने कहा कि एक्सचेंजेस के जरिए ब्रोकिंग हाउस से खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से खरीद सकते हैं, तो तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल जरिया है और यदि आप इसमें डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको पर ग्राम 50 रुपए का सरकार और बेनिफिट भी देती है। तो बिल्कुल ही सिंपल है। और आजकल बैंक इसके लिए काफ़ी पब्लिसिटी करती है, काफ़ी एडवर्टीजमेंट करती है कि आप आइए और गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। आप यदि आपके किसी भी जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, आप उनसे भी कहेंगे तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप ऑनलाइन एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसी तरह से आप ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान तरीका है बॉन्ड लेने का, जो अभी मेहता जी ने आपको बताया। लेकिन अब भार्गव जी एक बात बताइए सर कि जब मैं 8 साल के लिए निवेश करूं या हमारे दर्शक इन्वेस्ट करें गोल्ड बॉन्ड में, तो उनको अपने दिमाग में क्या मोटा मोटी रिटर्न बिठाकर चलना चाहिए ताकि उस वक्त कोई निराशा हाथ ना लगे? जैसे म्यूचुअल फंड में जब लोग निवेश करते हैं तो लगता है उनको चलो 10 से 15% के बीच में कोई भी फिगर मिल जाएगा उनको रिटर्न का, तो गोल्ड बॉन्ड में आप लोग क्या देखते हैं? एक्चुअली वही रिटर्न सोच के चलिए तो वो अच्छा रहेगा। एक बेसिक आपको समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हम यहाँ कोई प्रेडिक्ट प्राइस का करने नहीं बैठे हैं, मगर यस अपवर्ड मूवमेंट है और सेफ्टी बहुत ज्यादा है। आपको ये बहुत सारे, मेरे को भी नाम नहीं लेना, कौन से म्यूचुअल फंड या शेयर्स के जिसके अपने पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी वैल्यू 0 हो गई होगी, वो 1/4 वैल्यू भी हो जाएगा। गोल्ड में कभी इतना नहीं होगा। गोल्ड का फंडामेंटल कैरेक्टर है, इट विल स्टोर योर वैल्यू। और गोल्ड बॉन्ड में आपको 2 फायदे हैं। एक तो जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आ ही रहा है, और नॉर्मली ओवर लॉन्ग टर्म आपको रियल इंटरेस्ट रेट 3 to 4% मिलेगा, बिकॉज काफी साल से गोल्ड ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ सब जो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे, कि आप उसे पहले एक स्टोर ऑफ वैल्यू करके चलिए, 2.5% इंटरेस्ट को एक एक्स्ट्रा गिनिए और इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ऐसे आप सोच के रखिए। रेनिशा जी आप जरा बताइए, जो कि आप गोल्ड के फंडामेंटल को भी बड़ा क्लोजली ट्रैक करती हैं और आप मिजाज को भी समझती हैं कि गोल्ड का मार्केट कैसे बिहेव करता है ईयरली, कभी 30% भी, कभी माइनस में भी चला जाता है। तो ऐसे में मोटा मोटी आपको क्या, हालांकि गोल्ड के 8 साल के आगे का प्राइस क्या होगा ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी
पिछले इतिहास को देखते हुए आपका मोटा मोटी अनुमान क्या है रिटर्न का? जी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 20 साल से सिर्फ 3 साल ऐसे रहे हैं जब गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अदरवाइज हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले ही है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 8 साल तक, तो एटलीस्ट मैंने जैसे बताया कि हमें 10 से 11% तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि इतना रिटर्न्स मिलेगा। तो आज अगर आप 50,000 की वैल्यू देखते हैं और नेक्स्ट 8 साल तक अगर आप 10% का भी रिटर्न गिनते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ से हम देख सकते हैं प्राइसेस 80,000 तक तो एटलीस्ट हो सकती है। ये फोरकास्टेड है और कई स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी अप्लाई किए गए हैं। जिस तरह से मैंने भी एक अरीमा मॉडल होता है स्टैटिस्टिकली, वो अप्लाई करके देखा है हिस्टोरिकल प्राइसेस गोल्ड की डालकर। तो उसमें भी जो मीडियन रिटर्न है वो 80,000 दिखा रहा है। हायर प्राइस तो बहुत ज्यादा है, बट मिड रिटर्न जो कहा जाता है वो 80,000 तक एटलीस्ट लग रहा है कि प्राइसेस नेक्स्ट 8 इयर्स के बाद ट्रेड हो रही होगी। अब बहुत संक्षेप में मेहता जी, आखिरी सवाल आपसे कि हम 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं। मान लीजिए जब मैच्योर्ड हो रहा है बॉन्ड और उस वक्त अगर मान लीजिए प्राइस बहुत नीचे है, गिरा हुआ है किसी भी कारणवश, और अगर मैं नहीं निकलना चाहूं तब कोई ऑप्शन है या निकलना ही पड़ेगा जो भी भाव उस वक्त का रहेगा? नहीं, आपको मैच्योरिटी पे तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जब भी आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा लगता है तो आप ये एक्सचेंज में ट्रेडेड है, हालांकि इसकी काउंटर्स इतने लिक्विड नहीं है, लेकिन आप एक्सचेंज में जो भी इक्विटी वाले एक्सचेंज है उनके जरिए आप बिल्कुल बेच सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज से 20 साल पहले सोने का दाम भारतीय बाजारों में 4,600 रुपए था और आज भाव 50,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं पिछले 20 साल में सोने ने 10 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आप आगे के 20 साल की स्ट्रेटेजी पकड़ के गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ओके और सर, इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, रेनिशा जी आपका, भार्गव जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड बॉन्ड की सीरीज में क्या करना चाहिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।